एक गांव में एक बहुत ही प्रतिभाशाली मूर्तिकार रहता था। वह मूर्तिकार पत्थर को तराशकर मूर्तियां बनाने में बहुत प्रसिद्ध था और वह पत्थरों को इतना अच्छा तराशता था कि मूर्ति लगती ही नहीं थी कि पत्थर से बनी है। एक बार मूर्तिकार मूर्ति बनाने वाला था, तभी उसने देखा कि उसके पास कोई ढंग का पत्थर ही नहीं है। उसने सोचा कि जंगल में जाकर कोई अच्छा सा पत्थर लेकर आता हूँ। जब वह जंगल में गया तो बहुत ढूंढने पर भी उसे पत्थर नहीं मिल रहा था। फिर वह देखता है कि एक बहुत ही अच्छा पत्थर है जो उसकी मूर्ति के लिए एकदम परफेक्ट है। वह पत्थर अपने गाड़ी में रख लेता है। फिर आगे चलकर उसको एक और पत्थर दिखता है, तो उस पत्थर को भी मूर्तिकार अपनी गाड़ी में रख लेता है और अपने घर ले जाता है। घर ले जाकर दोनों पत्थर अपने कार्य करने की जगह पर रख देता है। दूसरे दिन वह उनमें से एक पत्थर लेता है और उसे तराशने लगता है, लेकिन जैसे ही पत्थर पर हथौड़ी और छेनी की मार पड़ती है, पत्थर जोर जोर से चिल्लाने लगता है और कहता है, यह क्या कर रहे हो? तुम मुझे हथौड़ी से क्यों मार रहे हो? मुझे बहुत दर्द हो रहा है, कृपया करके मुझे मत मारो, मुझे बहुत दर्द हो रहा है। पत्थर की आवाज़ सुनकर मूर्तिकार को पत्थर पर दया आ जाती है और वह पत्थर को साइड में रख देता है और दूसरे पत्थर को तराशने लगता है और उसकी मूर्ति बनाने लगता है। कुछ ही दिनों में मूर्ति बनकर तैयार हो जाती है। अब मंदिर में मूर्ति की स्थापना का टाइम आ जाता है। लोग मूर्तिकार के पास जाते हैं और कहते हैं, हमारी मूर्ति तैयार है। मूर्तिकार कहता है, हाँ मूर्ति तैयार है, इसे ले जाओ। जब लोग मूर्ति ले जा रहे होते हैं तो मूर्तिकार कहता है, अरे नारियल फोड़ने के लिए तुम्हें पत्थर चाहिए ना, तो यह पत्थर ले जाओ। मूर्तिकार उन्हें वही पत्थर दे देता है जो उसने पहले मूर्ति बनाते हुए रख दिया था। मूर्ति को मंदिर में स्थापित करते हैं और जो पत्थर साथ में लाए थे उसे नारियल फोड़ने के लिए रख देते हैं। अब लोग रोजाना उस पत्थर पर नारियल फोड़ते हैं। उस पत्थर को बहुत चोट लगती है और रोज वह चिल्लाता है। जिस पत्थर से मूर्ति बनी थी उसकी पूजा करते हैं, उस पर दूध चढ़ाते हैं, उसे मिठाई खिलाते हैं और उस पर फूल चढ़ाते हैं। अब वह पत्थर जिस पर नारियल फोड़ा जाता था वह बहुत दुखी था। सोचता है, अगर वह पहले हथौड़ी और छेनी की मार सह लेता तो उसे एक ही बार दुख और तकलीफ होती। फिर मूर्ति बनने के बाद उसकी पूजा की जाती, लेकिन उसने पहले बीड़ा नहीं उठाई तो अब उसे रोज पीड़ा का सामना करना होगा। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि ऐसे ही हमारी ज़िंदगी में भी जब कठिन समय आता है तो हम उससे बचने की कोशिश करते हैं और थोड़े दिन के सुकून और चैन की तलाश करते हैं, लेकिन सच तो यह है कि कभी ना कभी हमें कठिन समय से गुजरना ही होता है। अगर आप पहले कठिन समय से बचेंगे तो बाद में हमारे लिए बहुत ही बुरा समय आ जाएगा और फिर हमें हर दिन पीड़ा सहनी होगी। ऐसी ही अच्छी और ज्ञानवर्धक कहानी सुनने के लिए प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तब तक के लिए बाय बाय।